कब खत्म होगा कोरोना वायरस का ये स्ट्रगल और आगे कैसी रहने वाली है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था? क्या मंदी आएगी या बढ़ेगी? प्रोग्रेशन होगा या स्टैग्नेशन होगा? स्टैग्नेशन होगा या रिसेशन होगा? रिसेशन होगा या डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन होगा या द ग्रेट डिप्रेशन होगा? क्या रहने वाली है परिस्थितियां? मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। तो मंदी तो अब देश में आ ही चुकी है। पिछले साल दिसंबर तक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जीडीपी का आंकड़ा लगातार नीचे गिर रहा था। फिस्कल डेफिसिट हाथ के कंट्रोल में नहीं था। साधारण भाषा में समझिए, तीन प्रकार के कर्व हो सकते हैं हमारे देश में इस समय। एक होता है वी कर्व, यानी कि जब मार्केट, पूरी इंडस्ट्री नीचे गई, देश की इकोनॉमी नीचे गई और अचानक उठ के वापस आई। कोरोना वायरस पांचवी स्टेज के बाद खत्म होगा, यह निश्चित है। जैसा चाइना ने रिबाउंड किया, सारे देशों को भी वैसा ही रिबाउंड करना होगा। लेकिन वी के अलावा एक यू शेप भी हो सकता है। यू शेप का मतलब जब इकोनॉमी नीचे जा रही है और समय के साथ तक थोड़ी देर तक और नीचे रही और नीचे रही और नीचे रही, मार्केट के सेंटिमेंट सपोर्ट नहीं करे और बाद में फिर धीरे धीरे यू की तरह वापस ऊपर उठी और अचानक बहुत तेज उठ गई, उसको बोलते हैं यू शेप। और या फिर जो सबसे खतरनाक और डेंजरस हो सकता है उसको बोलेंगे एल शेप। नीचे गई और उसके बाद बस फिर नीचे ही रह गई और एल की शेप बना लिया और वापस इकोनॉमी ऊपर नहीं लिया। लंबा समय लगा सेंटिमेंट्स को वापस आने में, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीन प्रकार के बिजनेसेस रहने वाले हैं यहां पे। एक होगा विनर और एक होगा लूजर और एक होगा इन बिटवीनर। विनर, लूजर और इन बिटवीनर को समझते हैं। विनर कौन होने वाला है? जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस थे और इस दौरान अमेजॉन ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस के बिजनेसेस को ग्रो करना ही था। अमेजॉन ने लगभग 1 लाख नई नौकरियां लगाई पूरी दुनिया भर में। JD.com नाम की एक चाइनीज कंपनी, जिसका अनमैन्ड व्हीकल और इनकी अनमैन्ड शॉप्स तो पहले ही थी। अनमैन्ड मतलब जहां पे कोई आदमी ही ना हो। अनमैन्ड वेयर हाउसेज इनके पहले ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ करते थे, पर इन्होंने अनमैन्ड व्हीकल बहुत सारे ऐड कर दिए। ड्रोन के द्वारा सर्विसेज देनी शुरू करी। वुहान में इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज दी। अनमैन्ड व्हीकल का मतलब क्या है? वो गाड़ी या वो ड्रोन जिसमें इंसान की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग और गेमिंग वालों के बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े। ये विनर्स थे सारे, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी, इन सब का व्यूअरशिप बहुत तेज बढ़ा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी वाले भी ग्रो किए। अलीबाबा की एक अपनी आर्म थी जिसने वुहान के अंदर 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस, 5 मिलियन डिलीवरी एक मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत तेज करी उसी समय। अब क्योंकि सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले बहुत तेज ग्रो किए इसमें और ग्रो करते चले जाएंगे। जैसे वेबएक्स है, स्काइप है, जूम है। इन्होंने डिजिटली लोगों के कॉन्फ्रेंसेस बिल्ड किए। होटल्स में जाना लोगों ने बंद किया, कॉन्फ्रेंस हॉल्स बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम काम किया, तो वेबएक्स, स्काइप और जूम का बिजनेस बहुत तेज बढ़ा। या फिर दूसरी तरफ उनका भी बिजनेस बहुत बढ़ता है जो नॉन साइक्लिकल बिजनेस में होते हैं। नॉन साइक्लिकल क्या मतलब होता है? जिसका कोई साइकिल नहीं है कि कब उठेगा कब बढ़ेगा। नॉन साइक्लिकल मतलब ये बढ़ना ही बढ़ना है। नॉन साइक्लिकल का मतलब ये अपने आप ही बढ़ेगा। वो कैसे है? जो कंज्यूमर एसेंशियल में काम करते हैं, ये नॉन साइक्लिकल है। इनकी कोई साइकिल ऊपर नीचे नहीं होती। टूथपेस्ट हमेशा बिकेगा ही बिकेगा, साबुन बिकेगा ही, शैम्पू बिकेगा, ग्रोसरी का माल बिकेगा, कॉस्मेटिक्स बिकनी है और शराबी ने शराब पीनी पीनी है। तो ये नॉन साइक्लिकल है। या फिर फार्मास्यूटिकल बिजनेस, जो भी कोई दवाइयों के बिजनेस होते हैं, उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक रहती है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक लचीला होता है, बढ़ता घटता रहता है, पर ये इन इलास्टिक रहता है। इंसुलिन की दवाई लेनी ही लेनी है, जिसने भी लेनी है वो लेगा आपसे, अगर रिसेशन होगा तो भी लेगा। लेकिन इसी समय कोरोना के टाइम पे कई लूजर भी हो गए, जो लोग सारे बिजनेस खत्म कर गए, बर्बाद होते चले गए। जैसे एयरलाइंस, ट्रैवल, क्रूज, इन लोग को बहुत समय लगेगा रिवाइव करने में। इन्वेस्टमेंट बैंकर, अब कोई इन्वेस्टमेंट्स हो नहीं रही हैं। मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन हो चुके, इकोनॉमी और शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रही है। टूरिज्म, ऑयल एंड गैस या कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही बर्बाद हो चुका था। लगभग 5.5-6 लाख मकान हमारे देश में ऐसे हैं जो बन चुके हैं पर बिक नहीं रहे हैं। माइनिंग के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। रिटेल चलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जो ट्रेडिशनल तरीके का रिटेल था उसको दिक्कतें आएंगी, कुछ दिन तो चलेगा लेकिन फिर स्ट्रगल बढ़ेगा क्योंकि दुकानें बंद हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की दिक्कत है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बिजनेसेस टिकते थे वो कम हो गए क्योंकि लोग अभी खेलने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस तो डूब ही रहे हैं। एंटरटेनमेंट, सिनेमा, बाकी सारे सैलून, फूड, लेजर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बर्बाद हुए। इसके अलावा ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरी, क्योंकि ऑफिस के बिजनेस बंद हुए, गिफ्ट स्टोर, अब समझो कि कोई प्रिंटिंग का या फिर
फर्नीचर का कोई अगर बिजनेस हो, वो इसमें भी थोड़ा फर्क आया है। मोटर व्हीकल डीलर्स को भी दिक्कत आई है। होम फर्निशिंग, एनर्जी कंपनीज, अब समझो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल भी इस समय डूबे हैं क्योंकि सबके बिजनेसेस की वैल्यूएशंस कम हुई हैं इस समय। न्यूज़पेपर, किताबें, डायरेक्टरी पब्लिशिंग करने वाले बिजनेस, या फिर सीमेंट, कंक्रीट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत असर पड़ा है। बिल्डिंग मटेरियल और सप्लाई डीलर्स को भी बहुत असर पड़ा है। पर इन सब के बीच में कुछ इन बिटवीनर भी थे। इन बिटवीनर आगे कैसे जाएंगे उसके भी रूल्स हैं कुछ, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये बीच में रहने वाले हैं। या तो ये ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। आप एक बात समझिए, पोस्ट क्राइसिस इट डिपेंड्स ऑन वन क्वेश्चन। कोरोना के खत्म होने के बाद ये एक ही क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कैन यू बी पार्ट ऑफ फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोसेस। दो बातें समझनी है आपको, नई टेक्नोलॉजी और नया प्रोसेस, क्या ये दोनों आप अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस पर डिपेंड करता है कि आप आगे जाएंगे या ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे। अब दूसरा हिस्से को समझते हैं, भारत देश में इकोनॉमी रहने कैसे वाली है। इकोनॉमी बेसिकली हमेशा कंजम्पशन पे डिपेंड करती है कि कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन अभी गिर चुकी थी पहले, अभी और गिरेगी। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें बड़ा कंफर्टेबली आराम से लंबी बात करता हूं। इंडिया को लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज लेना है। लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज क्या है? यूएस के अंदर इस समय इलेक्शंस वापस आ रहे हैं और ट्रंप ऑलरेडी बार बार बोल चुका है, बार बार बोलता है कि ये चाइनीज वायरस है, चाइनीज वायरस है। दुनिया कहती कोरोना वायरस है, ट्रंप कहते हैं चाइनीज वायरस है। वहां के पत्रकार उनको काफी क्रिटिसाइज भी करते रहे इसके चक्कर में। Against the Chinese virus, it comes from China. Why do you keep calling this the Chinese virus? A lot Because of it people comes say from it's China. racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. अब चाइनीज वायरस का मतलब क्या हुआ? ट्रंप साफ बोल रहा है कि चाइना मैं तेरा दुश्मन हूं, और चाइना तूने ये गलती से बोल कैसे दिया कि हमारे अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा ये वायरस डाला गया था। चाइना ने ये गलत स्टेटमेंट दिया या उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, मैं ऐसा कहूंगा। अब यूएस उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. यानी कि इनके जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल रिश्ते बहुत कड़वे होते जा रहे हैं, ये झगड़े बढ़ने के चांसेस हैं। और जैसा कि लगता है कि ट्रंप अगर वापस आ जाते हैं तो अमेरिकन कंपनीज जो चाइना को अपना बिजनेस देती थी वो शायद नहीं दे पाएंगी आने वाले समय।